अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गोल अचीवमेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम अपना प्रीवियस जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। जी प्रीवियस टॉपिक हमारा था यूज़ केस। हमने पढ़ा यूज़ केस क्या होता है और यूज़ केस के कंपोनेंट क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यूज़ केस को बनाने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। एंड देन हम यूज़ केस की 3 एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको प्रीवियस जो हमने कंपोनेंट पढ़े वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें एफ पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और एफ पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें और फिर ये वीडियो देखें। प्रीवियस वीडियो का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने बताया आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या है जी। स्टेप्स बेसिकली होते क्या हैं? कुछ ऐसे मराहिल, कुछ ऐसे जो है हम कह लें कुछ ऐसे तरीके जिससे हम फॉलो करके एक यूज़ केस बनाते हैं और एक वैलिड यूज़ केस बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, यूज़ केस जो बनता है वो उन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बनता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है। तो यूज़ केस बनाते वक्त सबसे पहले हमने उनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो ड्रॉ करनी है। तो बाउंड्रीज़ होती क्या थी जी? बाउंड्रीज होती थी एक इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप में एक बाउंड्रीज होती थी जी। बाउंड्रीज हमने कर ली ड्रॉ। देन हम क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे यूज़र था या जो हमारा एक्टर था उसके फंक्शन क्या क्या हैं। वो एक जो सिस्टम है उससे कौन कौन से फंक्शन जो है उन फंक्शन से लिंक्ड होगा और हमने उस एक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्टिकमैन से। ठीक है जी, ये हमारा हो गया एक्टर। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हमारे पास एक सिस्टम में कितने एक्टर हो सकते हैं। हो सकता है एक सिस्टम में हमारे पास एक एक्टर हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो। ठीक है जी, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। देन हमने क्या देखना है कि जो जो फंक्शन हम बनाते जाएंगे उसको हमने एक यूज़ केस में ही लिखना है, एक यूज़ केस में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। और अब चौथा काम हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्टर है यानी जो ये है उससे वो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है उसको उसके साथ लिंक्ड कर देना। फॉर एग्जांपल ये जो एक्टर है ये 2 फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है और जो दूसरा एक्टर है वो ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो हमने उसको एक लाइन से लिंक्ड कर दिया, रिलेशनशिप हमने बना दिया। ठीक है जी। आगे अगर हमें ज़रूरत है किसी मतलब एक्सटेंड, इंक्लूड या इस तरह के रिलेशनशिप की तो हमने वो जो है वो डिफ़ाइन करना है। दैन अभी से हम लफ्ज़ी तौर पे पढ़ लेते हैं इन स्टेप्स को कि ये स्टेप्स हैं क्या। तो चलें जी देखते हैं। इस्टेब्लिश द सिस्टम बाउंड्रीज यानी उसकी बाउंड्रीज बना दी हमने जो रेक्टेंगुलर में होती है। आइडेंटिफाई द एक्टर दैट यूज़ द सिस्टम। अब हमने देखना है कि एक्टर कौन कौन होंगे जो हमारे सिस्टम को यूज़ करेंगे। फॉर ईच एक्टर कंसिडर्ड व्हाट फंक्शन द सिस्टम प्रोवाइड फॉर ईच एक्टर। अब हमने देखना है कि सिस्टम में कौन कौन से फंक्शन हैं जो हमारे एक्टर ने परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 फंक्शन ये एक्टर परफॉर्म कर रहा है और ये फंक्शन जो है वो ये वाला एक्टर परफॉर्म कर रहा है। देन रिप्रेजेंट ईच फंक्शन एज अ यूज केस। हर फंक्शन को एक यूज केस में लिखना है। देन हमने आगे क्या करना है जी, कनेक्ट द एक्टर टू ऑल यूज केस इनिशिएटेड बाय द एक्टर। अब देखें जी हमने कनेक्ट भी कर दिया कि जो फंक्शन जिससे इनिशिएट हो रहा है, जो यूज़ कर रहा है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। देन इफ़ द यूज़ केस रिक्वायर पार्टिसिपेशन बाय अदर एक्टर कनेक्ट दिस एक्टर आल्सो टू द यूज़ केस। देखें जी एक एक्टर तो ये हो गया और अगर दूसरे की भी पार्टिसिपेशन हमें चाहिए तो हमने उसको भी कनेक्ट करवा दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब जी ये वही है कि अगर हमें एक्सक्लूड और इंक्लूड की ज़रूरत हुई तो हम वो भी ऐड कर लेंगे। देन सबसे पहले हम जो एग्ज़ाम्पल है वो हम देख लेते हैं कि एक ऑनलाइन जो है हम शॉपिंग किस तरह करते हैं। अब मेरे बात आपने ज़रा जहन में रखनी है, जब भी हमने जो कोई यूज़ केस बनाना है तो हमने पहले ही बेशक हमने स्टेप्स में बाउंड्री लिख दी हुई है कि हमने बाउंड्रीज जो हैं वो बना ली हैं, लेकिन ठीक है स्टेप्स में हमने ऐसे लिखना है। लेकिन अगर हमने अपने यूज़ केस को नीट तरीके से बनाना है तो सबसे पहले आपने यूज़ केस में फंक्शन लिख लेने हैं अपने। ठीक है जी, देखते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल की तरफ आए तो हमने क्या जी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनानी है। अब
ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपने जब भी आपको एग्ज़ाम्स में आएगी कि ऑनलाइन शॉपिंग की या लाइब्रेरी मैनेजमेंट की जो भी है आपने बनानी है यूज़ केस, तो आपने अपने जहन में उसकी एक तस्वीर बना लेनी है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रोडक्ट को देखते हैं, व्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी। उसके बाद हम कर देते हैं ऑर्डर। अब देखें, फिर हम उस ऑर्डर के बाद हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं पेमेंट। पेमेंट हो गई हमारी। अब देखें जी, ऑर्डर करने के लिए और पेमेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल अब फेसबुक पे बड़ी इस तरह की ऐड हो रही होती हैं कि आपने अगर ऑनलाइन ये बाय करना है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ये क्लॉथ बाय करने हैं, तो हमें वो एक पिक्चर से दिखा देते हैं, हम उस पर करते हैं क्लिक, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया व्यू प्रोडक्ट का। फिर हम कहते हैं जी ऑर्डर, ऑर्डर और पेमेंट पे जाते हैं तो वो हमें कहता है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी लॉगिन हमारे लिए ज़रूरी हो गया। तो इसके लिए रिलेशनशिप कौन सा आएगा, हमने कल पढ़ा था जी, हाँ जी बिल्कुल, इंक्लूड हमारा जो है रिलेशनशिप इंक्लूड आने वाला है यहाँ, कि इसके लिए क्या ज़रूरी है जी, लॉगिन होना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने लिख दिया लॉगिन, ठीक है जी, लॉगिन आ गया हमारे पास। अब हो सकता है कि हम उस, चलिए जी आगे देखते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ क्लियर करती हूँ। अच्छा जी, पेमेंट जो है, अब पेमेंट भी मैंने आपको कल पेमेंट वाला बिल्कुल समझाया है कि पेमेंट भी दो तरीके से हो सकती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या है जी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपनी पेमेंट कर दें, और ऑफलाइन का मतलब क्या है जी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। और ये हमने किस रिलेशनशिप में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, हाँ जी बिल्कुल जी, जनरलाइजेशन की तरफ हमने पढ़ा था। तो हमने उसको जनरलाइजेशन को कैसे शो करवाया था, अलाइन विद द होलो एरो, ठीक है जी। अब इसका हमने एक कर दिया कि ऑनलाइन पेमेंट कर रही हैं यानी पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, और एक हमने ऑफलाइन पेमेंट करनी है मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी, तो हमने लिख दिया जी ऑफलाइन। अच्छा जी, 2F आते, चलिए आप ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये हमारा हो गया। अब इसकी दूसरी सिचुएशन भी आपने सोचनी है। कई दफ़ा मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ जी, व्यू प्रोडक्ट कर लिया, ऑर्डर कर लिया, पेमेंट कर लिया, फिर सोचती हूँ ये सही आए भी कि ये नहीं आएगी, हो सकता है मुझे कोई ख़राब चीज़ दे दे, तो मैं कैंसिल ही कर देती हूँ। तो हम जी उसको भी मद्देनज़र रखना है। अब हमने क्या करना है, अब कैंसिल ऑर्डर की बनानी है, कैंसिल ऑर्डर की बना ली हमने, कैंसिल ऑर्डर की बनवाई, और एक हमने बनाई कंफर्म की। अब देखें, इस सारे मरहले से तो आपने गुजरना ही गुजरना जी। व्यू प्रोडक्ट करनी है जी, ऑर्डर पेमेंट करनी है, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ठीक है, ऑर्डर करना है फिर पेमेंट करनी है, इन दोनों के लिए हमें लॉगिन का होना ज़रूरी है। अब और पेमेंट की जो है वो हमें एक मोड जो जनरल जो हमें होगी, जनरल हमारे पास के यूज़ केस होगी, हमने उसको मोड स्पेसिफिक से जोड़ दिया, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन से। देन हमने सोचना कि हम ऑर्डर बाद में हमें वो कहते हैं कि कंफर्म है या नहीं है जी, हम कंफर्म भी कर सकते हैं, हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है जी, वो भी हो गया। अब हमने जब कंफर्म और कैंसिल कर दिया है तो हमें ईमेल एक आती है जी, आपका जो ऑर्डर है ना वो हो चुका है, और हमें वो जो साथ साथ जो है वो रिपोर्ट देते रहते हैं कि आपका जो मतलब कि पहले जो हमें स्टेटस शो होता है ना कि आपका ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म हो गया हुआ है या कैंसिल हो गया हुआ है, हमें ईमेल आ जाती है। देन वो हमें जो होते हैं उनके जो ऐप वाले होते हैं, जो कोई एडमिन होता है उस ऐप का, वो हमें बार बार बताता जाता है कि जी इसमें जो है आपका ऑर्डर यहाँ तक पहुँच गया है, यानी कराची तक आ गया, आपको इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा या इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि हमें किन किन एक्टर्स की ज़रूरत है। फाइनल जब हमारा ये सारा हो जाएगा तो हमने इस पर बाउंड्री ज़रूर लगा देनी है, बाउंड्री लगाना नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने इस पूरे पे लगा दी बाउंड्री, बाउंड्री हमारी होगी क्लियर जी। अब हमने देखना है कि कौन कौन से एक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तो यूज़र होगा जी, कस्टमर कह लें आप उसको, कस्टमर हो सकता है, और एक हो गया हमारे पास यूज़र, यूज़र हमारे पास आ गया। देन एक ऐसा होगा जी, अब यूज़र हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जिसने सिर्फ जो है ना
प्रोडक्ट देखी ही थी और उसने आके जी कैंसिल भी कर दिए, मतलब प्रोडक्ट देखी है उसने बस, तो वो हमारे पास क्या हो गया, हमारा नॉन कस्टमर। और ये हमारा हो गया जी, ये हमारा हो गया कस्टमर। ये दो तरह का यूज़र हमारे पास हो गया, कस्टमर भी हो गया और नॉन कस्टमर भी हो गया। कस्टमर कौन सा जी, जिसने पूरी जो है पेमेंट वगैरह कर दी हुई है, वो हमारे पास आ गया कस्टमर। ठीक है, अब हमें किसकी ज़रूरत है जी, एक हमें एडमिन की ज़रूरत है, जो वो जो है प्रोडक्ट व्यू करवा रहा है, जो ऑर्डर जो है उसका ले रहा है, जो उसकी पेमेंट के लिए उस जो पेमेंट जो है वो वसूल कर रहा है, जो मतलब अगर कैंसिल हो गया है तो कैंसिल ऑर्डर कर रहा है, जो स्टेटस शो करवा रहा है, जो हमें रिपोर्ट्स दे रहा है। तो हमें एक एडमिन की भी ज़रूरत है। हमने एक ले लिया एडमिन। ठीक है, देन अब पेमेंट है ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब अगर ऑनलाइन वो पेमेंट कर रहा है, जाहिर बात है वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, और अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहा है तो उसका बैंक जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जाहिर है अब जब वो बैंक से मतलब क्रेडिट कार्ड का नंबर देगा तो उनको बैंक से ही वो डिटेल मिलेगी कि ये इसमें क्रेडिट कार्ड में कुछ है भी है, कि खाली क्रेडिट कार्ड हमसे मतलब कि चीज़ें ही ले रहा है खाली क्रेडिट कार्ड से। तभी तो पता चलेगा ना कि इसने देनी भी है चीज़ हमने या नहीं देनी। चलो जी, अच्छा हम देखते हैं कि अब जो यूज़र है वो यूज़र क्या क्या कर रहे हैं। अब आपने गौर किया होगा कि ये यूज़र का जो कस्टमर नॉन कस्टमर है, ये भी जनरलाइजेशन की ही जो रिलेशनशिप था वही है। अच्छा जी, अब आपने ये नहीं कन्फ्यूज़ होना कि ये बैंक वाला है, बैंक है तो हमने इसको स्टिकमैन से क्यों यूज़ कर लिया है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सिस्टम जो हमारे अपने जो हम बनाने लगे हैं उस सिस्टम से कनेक्ट होता है, वो हमारे लिए एक्टर ही है और हमने उसको स्टिकमैन से ही शो करवाना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यूज़र हमारा क्या क्या कर रहा है। यूज़र जो है वो व्यू प्रोडक्ट भी कर रहा है, यूज़र जो है वो ऑर्डर भी कर रहा है, यूज़र ने ही पेमेंट करनी है। ठीक है जी, यूज़र ने ही क्या करना है जी, कैंसिलेशन का दे देना। अब हमारा बैंक का कहाँ का आ रहा है, हमारा जो बैंक वाला स्टिकमैन होगा जी वो सिर्फ पेमेंट पे जाएगा। ठीक है जी, अब एडमिन का देखते हैं एडमिन ने क्या क्या करना है। एडमिन ने उसका जो है ऑर्डर वो है कंफर्म करवाना है, उसको स्टेटस शो करवाना है कि तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, और उसको रिपोर्ट देते रहना है कि यहाँ तक तुम्हारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है। ठीक है जी, यहाँ हो गई हमारी जो है एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग की, वो क्लियर। आपने इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछ लीजिएगा और साथ साथ करें अपना काम। देन आगे अगर हम और एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो अगली एग्जाम्पल हम करते हैं, किसकी करें जी अब हम एग्जाम्पल, चलो किसी आसान एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में होता क्या क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले उसने क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर अ बुक। ठीक है जी, उसने एक बुक के बारे में रिक्वेस्ट कर, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी लाइब्रेरी में, हम उसको कहते हैं हमें एक बुक चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है। तो वो लाइब्रेरियन जो है वो हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो चेक करेगा कि हमारे पास ये बुक है या नहीं है। अच्छा, अगर वो बुक उसके पास है तो हमसे क्या कहेगा, अच्छा आप अपना लाइब्रेरी कार्ड दें, मैं आपको बुक दे देता हूँ। हम क्या करेंगे, हमने अपना लाइब्रेरी कार्ड दे देना। ठीक है, हमने अपना लाइब्रेरी कार्ड दिया। अब लाइब्रेरियन ने वेरीफाई किया कि लाइब्रेरी कार्ड इस डेट तक, मतलब जिस डेट पे हमसे लेने आए इस डेट तक वैलिड भी है या नहीं, एक्सपायरी लाइब्रेरी कार्ड हमारे पास लेकर आ गया। देन उसने उसकी पेनल्टी चेक करनी है कि पिछला कोई इसका फ़ाइन तो नहीं रहता कि इसने लेट बुक दी थी और हमने फ़ाइन कर दिया, और ये इसके पास पहले ही कोई बुक है तो हम इशू ना करें। ठीक है जी, अब वो सारा वेरीफाई करके हमने क्या करना है जी, वेरीफाई कर लिया उसने और उसको बुक दे दी। फॉर एग्जांपल अब देखें जी, एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि उसके पास कार्ड था, अब उसके पास अगर लाइब्रेरी कार्ड ही नहीं है तो अब उसने अगर लाइब्रेरी कार्ड नहीं है उसकी तरफ आते हैं, उसने पूछना है कि आप मुझे मेंबरशिप दे सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में, मतलब कार्ड के बारे में पूछना है। अच्छा, उसने मेंबरशिप लाइब्रेरियन ने प्रोवाइड कर देनी है। अब चेक करना है कि
जो मतलब कि मतलब उसको जो उसके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसको क्लियर करना है और उसको एक बुक इशू कर देनी है। अब इसको हम जी करके देखते हैं। अब हमने डिटेल्स मतलब कि मैंने आपको डिटेल सारी बताई, उससे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसमें दो एक्टर हैं, एक है हमारा स्टूडेंट और एक है हमारा लाइब्रेरियन। इसको मैंने पहले भी कई दफ़ा आपके सामने जिक्र किया होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस डायग्राम और यूज़ केस डायग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको ना एक अच्छे से देखना है। मैंने पहले ही बाउंड्रीज बना ली है, चलिए इसको अभी इधर छोड़ते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या होगा। पहले हम रख लेते हैं एक एक्टर है हमारे पास हमारा स्टूडेंट, ठीक है जी। और यहाँ हम एक एक्टर बना लेते हैं, हमारे पास हमारा एक्टर है लाइब्रेरियन। सबसे पहले स्टूडेंट आया, उसने क्या किया जी, रिक्वेस्ट बुक की रिक्वेस्ट की उसने, ठीक है जी। बुक की रिक्वेस्ट हो गई। अब लाइब्रेरियन ने चेक करना है कि बुक हमारे पास है या नहीं है। चेक अवेलेबिलिटी, आप स्पेलिंग पूरे लिखिएगा, मैं ज़रा शॉर्टकट में लिख रही हूँ। अच्छा, अब उसने चेक अवेलेबिलिटी कर लिया। अब उसने कहा जी मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दो, आस्क फॉर लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है। अब उसने कहा जी, अब स्टूडेंट ने कहा क्या किया जी, चेक मतलब कि शो, अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखाया जी उसने, शो हिज और हर लाइब्रेरी कार्ड, ये दिखा दिया उसने। देन उसने क्या किया, लाइब्रेरी ने वेरीफाई किया उसका कार्ड के ये वैलिड भी है इसको बुक देना, या इसकी पहले कोई पेनल्टीज़ वगैरह रहती हैं, या वेरीफाई मतलब सिंपली कि इसका अभी लाइब्रेरी कार्ड जो है वो अपनी डेट तक यानी हमारे एक्सपायर तो नहीं हो गया। हाँ जी, एक्सपायर तो नहीं हो गया, वेरीफाई का मतलब यही है। अच्छा जी, अब उसने कार्ड वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब अगर कार्ड की दफ़ा हम आगे जी, कार्ड उसके पास है या नहीं है। अब है वाली कंडीशन तो हमने लिख दी, और अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसको क्या करेगा जी, उसने क्या करना है, आस्क फॉर अ मेंबरशिप। मेंबरशिप के बारे में उसने पूछा, ठीक है। लाइब्रेरियन ने उसको प्रोवाइड कर दी है जी मेंबरशिप। ये भी काम हमारा हो गया। अब जी ठीक है जी, अब कार्ड है ये नहीं है ये हमने कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है जी। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब लाइब्रेरियन ने क्या चेक करना है जी, उसकी चेक करना है प्री विदन ड्रॉ, यानी कि उसने जो पहले बुक ली थी वो उसने वापस की है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अगर उसके पास कार्ड था तो चेक प्री विदन ड्रॉ। देन उसने चेक करना है लाइब्रेरियन ने कि पे पेनल्टी, पेनल्टी क्या है कि इसका जो पहले फ़ाइन था, अगर कोई इसने बुक लेट कोई सबमिट करवाई है, वापस की है हमें, अगर वो लेट करवाई है तो फ़ाइन होता है, तो उस फ़ाइन को इसने सबमिट करवाया या नहीं करवाया। अगर नहीं करवाया तो जारी बात है उसको बुक इशू नहीं करेगा, ठीक है जी। अब उसने क्या करना है जी, बुक अलॉट कर देनी है उसको, बुक दे देनी है, बुक रीन्यू, ठीक है। अब बुक उसने दे दिया उसको। अब बुक उसने दी है तो जाहिर बात है उसने अपने रजिस्टर में जो है वो रिकॉर्ड भी तो रखना है कि इसने मुझसे बुक ले ली है, क्योंकि लाइब्रेरी कार्ड तो चला जाएगा उसके पास, स्टूडेंट के पास। तो लाइब्रेरियन को कैसे पता चलेगा कि हमारी एक बुक जो है वो गायब है, मतलब एक बुक हमने किसी को दी हुई है, तो जाहिर बात है वो एक रिकॉर्ड रखेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा उसको, रिकॉर्ड कार्ड नंबर एंड रिटर्न डेट, ठीक है। अब उसने ये सब कर दिया। अब स्टूडेंट ने क्या करना है, अपना लाइब्रेरी कार्ड लेना है वापस, आस्क फॉर लाइब्रेरी कार्ड, एंड देन उसको क्या हो जानी है, एक बुक इशू हो जानी है, ठीक है। अब हमने इसकी बाउंड्रीज कर ली ड्रॉ।
आप इस फंक्शन की जगह आपको कोई और फंक्शन अच्छे लगते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो वैलिड होना चाहिए। जब मेरे एग्ज़ाम्स में तो मैंने यही ऐड किए थे और मेरे टीचर्स को बहुत अच्छा भी लगा था ये, और मुझे इसके फुल मार्क्स गेन हुए थे जी। और टीचर ने पूरी क्लास के सामने जी बड़ी मेरी तारीफ़ें की थी कि बड़ा अच्छा इन्होंने यूज़ केस आज बना दिया है। अच्छा जी, देखते हैं आप स्टूडेंट का क्या क्या काम है। रिक्वेस्ट जो बुक की करनी है वो स्टूडेंट ने करनी है, ज़ाहिर बात है। अब जो चेक अवेलेबिलिटी है वो हमारा लाइब्रेरियन करेगा। आस्क फॉर लाइब्रेरी कार्ड वो हमारा लाइब्रेरियन करेगा। शो हिज एंड हर कार्ड वो जी हमारा स्टूडेंट करने वाला है। वेरीफाई लाइब्रेरी कार्ड तो वेरिफिकेशन का सारा काम जो है लाइब्रेरियन के पास है। आस्क फॉर मेंबरशिप तो वो किसने कहना जी, स्टूडेंट ने कहना मुझे मेंबरशिप दे दें। प्रोवाइड मेंबरशिप लाइब्रेरियन प्रोवाइड करेगा। चेक प्री विद इन ड्रॉ जी लाइब्रेरियन ही चेक करेगा। पे पेनल्टी भी किसने चेक करनी है, लाइब्रेरियन ने ही करनी है। अब जो बुक जो रीन्यू है, अब उसने जो बुक का बारे में बताना है कि मुझे बुक कौन सी चाहिए, मुझे बुक ये इशू कर दें, तो वो क्या होगा जी, रीन्यू या पेनल्टी वगैरह जो देनी है वो किसने, स्टूडेंट ने देनी है। अब जी रिकॉर्ड कार्ड नंबर एंड डेट ज़ाहिरी बात है हमारा लाइब्रेरियन ही करेगा। एंड देन आस्क फॉर लाइब्रेरी कार्ड वापस हमारे स्टूडेंट ने लेना है। एंड देन स्टूडेंट ने लेना है। एंड देन इशू बुक किसने करनी है, लाइब्रेरियन ने करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूज़ केस। आपने इसको अच्छे से समझना है, करना है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। और जी अगर आपको कुछ समझना है तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। अगली तीसरी एग्जाम्पल भी हम कर ही लेते हैं ताकि आपको ज़रा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। ये वो एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आती हैं, पीयू के एग्ज़ाम्स में आते हैं, और मैं आपको वही करवा रही हूँ ताकि जी कई दफ़ा जो पेपर जो एग्ज़ाम होता है वो रिपीट हो जाता है। और अगर आप पास्ट पेपर कर जाओ ना एक दफ़ा, बेशक पास्ट पेपर में से नहीं आया, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि मैंने ये सॉल्व कैसे करना है। और कभी भी आपने जो पेपर है ना वो खाली छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आना है जो आपको समझ आ रही है। कुछ कई दफ़ा जो क्वेश्चन है वो मोल्ड करके दिए होते हैं, तो आपने वो ज़रूर लिख कर आने हैं, चाहे कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन लिख कर ज़रूर आओ, खाली पेपर नहीं छोड़ के आते। अच्छा जी, अब हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का देखना है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट मैनेज करना है हॉस्पिटल को, तो इसमें पेशेंट नहीं आएगा, ना ही क्या है जी डॉक्टर आने वाला है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है ना एक हॉस्पिटल की, कि कौन सा पेशेंट आया है, कौन सा पेशेंट गया है, किस पेशेंट ने आना है, कौन सा पेशेंट किस वार्ड में है, वो सारा कुछ किसके पास होता है जी, रिसेप्शनिस्ट के पास होता है। हम जब भी किसी अपने प्यारे को या किसी अजीज़ को हॉस्पिटल में मिलने जाएं तो हम रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि वो कौन से वार्ड नंबर में है या वो कहाँ है, ठीक है ना। अच्छा, हम देखते हैं कि हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करना क्या है, एक रिसेप्शनिस्ट का काम क्या है। अब आपने रिसेप्शनिस्ट बन के सोचना है जी, क्योंकि ये सारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो उसके पास ही होता है, तो आपने वो बन के सोचना है। अच्छा जी, रिसेप्शनिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना होता है तो आप उससे क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट किसने स्केड्यूल करनी है जी, वो हमारे रिसेप्शनिस्ट ने स्केड्यूल करनी है। तो जी सबसे पहले इसमें आएगा स्केड्यूल पेशेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है जी, सबसे पहले ये काम हो गया। देन अब उसने क्या क्या करना होता है जी, अब जब हम किसी प्यारे से मिलने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि वो किस वार्ड में है, या हम उनको कहाँ से जाके मिल सकते हैं, किस फ्लोर में है, तो वो हमें बताते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट का काम ये भी है कि स्केड्यूल पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब कि किस किस ने एडमिशन लिया हुआ है। जाहिर बात है उसको ये पता होगा इसने एडमिशन लिया हुआ है इस वार्ड में, तभी तो हमें बताएगा कि वो किस वार्ड में है, ठीक है जी। हमने स्केड्यूल, अब हम अभी रिसेप्शनिस्ट हैं तो हमने स्केड्यूल कर लिया जी पेशेंट एडमिशन, ठीक है। अब जी पेशेंट एडमिशन में भी कई कुछ आता है जी। पेशेंट ने एडमिशन जब करना है, एडमिशन जब उसका होना है किसी वार्ड में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है उसकी,
तो ये कौन सा हमारे पास जो है रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा, हमने ये पढ़ा हुआ था एक्सटेंड का। एक्सटेंड जो है वो होता है जी ऑप्शनल। अब एक हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आया है उसकी रजिस्ट्रेशन तो होगी, बिल्कुल होगी उसकी रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर उसने इमरजेंसी आईसीयू में जाना है तो उसको जाने दिया जाएगा, और उसके जो प्यारे होंगे, जो उसके अजीज़ होंगे, वो उसका बाद में करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। तो पेशेंट की रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। तो पेशेंट जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एक्सटेंड का रिलेशनशिप। हमने उसको कैसे शो करवाना है, डॉटेड लाइन विद एरो एंड देन हमने साथ लिख देना है एक्सटेंड। आपने ये डायग्राम साफ साफ नीट नीट बनानी है जी, मेरी ज़रा गंदी हो रही है तो आपने नीट नीट बनानी है। अच्छा जी, अब इसमें कंफ्यूज करने वाली बात आएगी, इससे आपसे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसे अच्छे से समझना है। अब ये स्केड्यूल पेशेंट एडमिशन है, ये स्केड्यूल किसने किया जी, स्केड्यूल किया है रिसेप्शनिस्ट ने। अब इस स्केड्यूल के लिए, इस रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है जी, ये स्केड्यूल के लिए और इस रजिस्ट्रेशन के लिए। देन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी का स्केड्यूल बनाने के लिए, उसने उसका एडमिशन स्केड्यूल बनाने के लिए और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, आप इसको अभी छोड़ें, अब एडमिशन फॉर्म की तरफ आएँ। अगर क्लर्क ने हमारा एडमिशन फॉर्म की हमारी रजिस्ट्रेशन करनी है और हमारा एडमिशन का जो है स्केड्यूल बनाना है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम एडमिशन लें, ठीक है ना, उसके लिए हमारा एडमिशन लेना भी तो ज़रूरी है। अगर हम एडमिशन ही नहीं ले रहे तो उसने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे स्केड्यूल बनाना है। तो एडमिशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। पेशेंट तो ये जो एक होती है जी किसी ऐसे रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए जो बिल्कुल ज़रूरी है, जो हमें करना पड़ेगा, वो हम किससे यूज़ करते हैं जी, इंक्लूड से। तो हम इसको इंक्लूड से शो करवाएंगे, ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंड हमने इसलिए एक्सटेंड होता है ऑप्शनल, ठीक है जी। स्केड्यूल रजिस्ट्रेशन जब उसकी हो गई, उसका स्केड्यूल करना या ना करना ये एक ऑप्शनल बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो उसकी हो गई है ना। मेन काम क्या है रजिस्ट्रेशन का। अच्छा जी, अब हमें कोई जी, अगर हमें कोई क्लेम वगैरह आ जाता है, कोई हमारी मेडिसिन पे क्लेम कर देता है या कोई फाइल इंश्योरेंस पे क्लेम कर देता है हॉस्पिटल में, तो वो भी किसके पास आएगा, सारा रिकॉर्ड किसके पास होगा, रिसेप्शनिस्ट के पास। ये इंश्योरेंस वाला कोई ज़रूरी नहीं है आपने ये फंक्शन लिखना है, लेकिन ज़्यादा मतलब कि फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए आप अपने पेपर में 10 नंबर का आपको आ जाए तो आपको ये करना चाहिए। और ये जो एक्सटेंड और इंक्लूड वाले हैं, ये जो हैं, ये आपकी जो है एक यूज़ केस को कहले एक प्रोफेशनल बना देती है कि किसी प्रोफेशनल ने यूज़ केस बनाया हुआ है, तो आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन हो जाते हैं। ये ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन जो है अगर आप ये लिख देंगे तो मार्क्स गेन होंगे। अब हमने जी देखना है कि हमारा जो हमारे जो पेशेंट्स की फ़ाइल होती है कि ये पेशेंट पहले कौन सी मेडिसिन खा रहा था, आगे इसने कौन सी मेडिसिन खानी है, इस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट आया है, इस मेडिसिन से किस में इम्प्रूवमेंट आई है, वो सारा जो सारा का सारा होता है वो भी रिसेप्शनिस्ट के पास होता है। जो उसने फाइल मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो भी किसने करनी है जी, रिसेप्शनिस्ट ने करनी है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हो गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। एक हमारे पास आ गया एक्टर, और एक्टर को क्या था, रिसेप्शनिस्ट। अच्छा जी, अब जी एग्जाम्पल से मेरा ख्याल आपको यूज़ केस बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे FB पेज पर ज़रूर भेज सकते हैं आप। और जी फिर दोबारा कह देती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं और लाइक होते हैं तो मुझे लगता है शायद आपको समझ नहीं आई, तो लाइक ज़रूर करें। और जी सब्सक्राइब के साथ जी जो बेल का आइकन है उसे क्लिक कर दिया करें ताकि आपको जिससे रिलेटेड वीडियो है वो मिलती रहे। यूज़ केस का टॉपिक जो है हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो हमारे PU के एग्ज़ाम्स हैं वो उनमें हमारे पास जो आते हैं वो यूज़ केस की टाइप्स भी पूछ लेते हैं, तो अब आगे हम जो है यूज़ केस की टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि जब आपको वो आ जाए
तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो टाइप्स जो होगा वो यूज़ केस का लास्ट लेक्चर होगा। आप यूज़ केस के जब मतलब कि आप वुड्स के जब पास्ट पेपर ओपन करके देखेंगे तो आपको उसमें से जो टाइप्स भी पूछी जाएंगी। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको जी साथ साथ जो है पास्ट पेपर में के रिलेटेड भी क्लियर करवाती जाऊँ। लेकिन जो पास्ट पेपर हमारे आउट ऑफ कोर्स आपको लगता है आए होते हैं जी, सच में वो आए नहीं होते, वो हमारे कोर्स में होते हैं। हमारे टीचर्स करवाना भूल जाती हैं हमें, शायद जल्दी जल्दी में टाइम पीरियड कम होने की वजह से। तो वो भी मेरी कोशिश होगी मैं आपको साथ साथ करवाती रहूँ। तो साथ साथ एक्चुअली क्या करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।